ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 6। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 6th क्वेश्चन के ऑनवर्ड, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का है। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स देखते हैं। उसमें 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ मशीन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज इन अ डे। एक दिन में टोटल कितना स्क्रू बनाता है? तो नंबर ऑफ स्क्रूज इन अ डे, एक दिन में वो कितना स्क्रू बनाता है? तो एक दिन में बनाता है 2825 स्क्रूज। फिर बोला जनवरी मंथ में वो कितना स्क्रू बनाएगा? तो जनवरी मंथ में डेज कितना होता है? नंबर ऑफ डेज इन जनवरी। तो जैन में आपके पास नंबर ऑफ डेज इन जैन। जनवरी में हमारे पास टोटल कितना डेज होता है? तो 31 डेज होता है। एक दिन में वो इतना स्क्रू बनाता है, तो 31 डेज में वो कितना बनाएगा? तो सिंपली आप क्या करोगे? यू हैव टू मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देना, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल होगा। एक दिन का कंटेंट दे रखा है और पूछ रहा है 31 डेज में कितना होगा। तो हर दिन इतना बन रहा है इन एवरेज, तो 31 डेज यानी जैन में 31 डेज होते हैं ना, तो 31 डेज से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, काम डन। ओके, तो ये हमारा 6th नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है मर्चेंट हैड इतना विद हर। एक व्यापारी है। मर्चेंट मीन्स क्या होता है? व्यापारी। तो लिख देते हैं मर्चेंट हैड। मर्चेंट के पास टोटल कितना रुपीस था? तो रुपीस 78,592। मर्चेंट के पास 78,592 रुपीस था, जिसमें से क्या कह रहा है? सी प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स ऑफ 1200 ईच। उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए? ही परचेस्ड 40 रेडियो सेट, 40 रेडियो, जिसमें से एक रेडियो का रेट क्या है? कॉस्ट ऑफ वन रेडियो। एक रेडियो का कॉस्ट कितना है? एक रेडियो का कॉस्ट है 1200, ठीक है ना। तो 40 रेडियो का कॉस्ट उसने कितना परचेज किया? तो कॉस्ट ऑफ 12 रेडियोज, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, 40 रेडियो का कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 40, तो हो जाएगा 12 चौक 48, 48,000 रुपीज़। और उसके पास टोटल कितना है? 78,592। फिर क्वेश्चन में पूछ रहा हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेजिंग। मतलब रेडियो खरीदने के पास उसके बाद कितना उसके पास बचेगा रेडियो खरीदने के बाद। तो रेडियो खरीदने के बाद रिमेनिंग मनी उसके पास कैसे पता करेंगे? तो सब्ट्रैक्ट करके। तो नाउ रिमेनिंग मनी उसके पास रिमेनिंग पार्ट कितना बचेगा? तो 78,592 में से 48,000 को आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करते ही आपको रिमेनिंग पार्ट पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना रुपए था जिसमें से 40 रेडियो खरीदा, हर एक का रेट 1200 रुपये था। 40 रेडियो का रेट 48,000 हो जाएगा। तो 48,000 वो किसी दूसरे मर्चेंट को दे देगा, जिससे वो रेडियो परचेज करेगा। फिर उसमें कितना उसके पास बचा? तो 48,000 निकाल दो जो जेब में था उसके पास, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका 7th क्वेश्चन बनेगा। प्रोसीडिंग विद क्वेश्चन नंबर 8। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7। देखो, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट मल्टीप्लाई द नंबर। कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करता है? तो 7,3,2,6 को किससे मल्टीप्लाई करता है? मल्टीप्लाई करता है वो 65 से। और उसको करना किससे था? इस स्टूडेंट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसने इसको डन कर दिया, लेकिन करना किससे था उसको? इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56, उसको करना था 56 से मल्टीप्लाई, पर कर दिया 65 से मल्टीप्लाई। उसको एक्चुअल में किससे करना था? एक्चुअल में उसको करना था 7,3,2,6 मल्टीप्लाई बाय 56। डिजिट उल्टा कर दिया उसने। मल्टीप्लाई करना था उसको 56 से, उसने कर दिया 65 से। ये हमारा रॉन्ग वन है, नॉट एक्चुअल, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? क्वेश्चन में पूछ रहा है बाय हाउ मच द आंसर ग्रेटर और करेक्ट आंसर। बोला है कि कितना आंसर क्या करेक्ट होगा
जो उसने बनाया है, और वो अगर गलत दिया है तो वो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ये भी बताना है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हमारा करेक्ट वाला आएगा, ये गलत है और ये हमारा सही आंसर है। तो सही आंसर में देखना दोनों में से कौन सा ग्रेटर आएगा, ऑब्वियसली ऊपर ही ग्रेटर आएगा। तो इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना तो आपको फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। करना था उसको 56 से मल्टीप्लाई, कर दिया 65 से मल्टीप्लाई, तो आंसर उसका ऑब्वियसली गलत आएगा। तो गलत आया तो वो ज़्यादा आया ना, वो आंसर आप इस वाले करेक्ट वाले में से मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना डिफरेंस आ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है तो आप कर दोगे इतना, ठीक है ना। तो ये था 8th नंबर क्वेश्चन। प्रोसीडिंग विद क्वेश्चन नंबर 9, प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चन नंबर 9। मल्टीप्लीकेशन आप सभी को आता ही है ना, तो वो आप कर ही लोगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट को बनाने के लिए कितना लेंथ का कपड़ा चाहिए, तो 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिचेज एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। कह रहा है कि एक शर्ट को बनाने में, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 1 शर्ट नीड, एक शर्ट को कितना चाहिए, एक शर्ट को चाहिए आपको कितना, 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। यानी अगर दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। तो एक शर्ट को बनाने के लिए 215 सेंटीमीटर का क्लॉथ चाहिए, और उसके पास है कितना, ही हैज़, उसके पास है टोटल 40 मीटर क्लॉथ। कितना है, 40 मीटर का है, यानी इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 40,000 मतलब 4000 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर का क्लॉथ है। टोटल कितने कपड़े, कितने शर्ट बन जाएंगे उसके पास। तो नंबर ऑफ थिंग्स निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ शर्ट्स अगर आपको निकालने हैं तो सिंपली आप क्या करोगे, 215 से डिवाइड कर दोगे 4000 को, फिर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचेगा, जो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा वो आपका रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा। और कितने शर्ट्स हैं तो यहाँ आपको पता चलेगा नंबर ऑफ शर्ट्स। क्या पता चलेगा, नंबर ऑफ शर्ट्स, कितने शर्ट। कोएफिशिएंट वाला पार्ट होगा नंबर ऑफ शर्ट, और रिमाइंडर वाला पार्ट होगा जो कपड़ा बच गया, जो हमारा यूटिलाइज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करके बना सकते हो। चलो इस एक्सरसाइज का मैं आपको अब लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा 10th, और 2 आप खुद से करोगे, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेडिसिन इज पैक्ड इन द बॉक्स ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। एक पैकेट का वेट क्या है, एक पैकेट का वेट है हमारे पास, वेट है 4 kg एंड 500 ग्राम। दोनों को ग्राम में बदल लो तो 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम, दोनों को ऐड किया तो 4500 ग्राम। एक पैकेट का वजन इतना ग्राम है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। एक वैन है जिसका कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी उठाने का, कैपेसिटी वेट लेने का, तो 800 kg उसका कैपेसिटी है। यानी ग्राम में अगर बदल दे तो 800 के आगे 3 जीरो और बदल दो, इतना ग्राम वो वेट उठा सकता है। और एक पैकेट का वजन इतना है, तो बताओ कितने पैकेट उठा सकते हो। तो नंबर ऑफ बॉक्सेज अगर निकालना तो वही डिवाइड करना पड़ेगा। 4500 से आप 8 लाख को डिवाइड करोगे, जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन पार्ट ही क्या होगा, आंसर होगा। ओके, तो ये था हमारा आज का। बाकी आप लोग का ये 1.2 एक्सरसाइज फिनिश होता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ विद नेक्स्ट एक्सरसाइज नए टॉपिक के साथ। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।